मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कंट्री को देखते हैं जहां पर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ चुका था और क्रिमिनल पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे और इस चीज से गवर्नमेंट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वहां की गवर्नमेंट पुलिस को एक सजेशन देती है कि पुलिस के साथ रोबोट भी काम करेंगे जिससे क्राइम थोड़ा बहुत कम हो जाएगा और गवर्नमेंट रोबोट बनाने के लिए एक कंपनी को ऑर्डर देती है और उसके बाद हम उस कंपनी के साइंटिस्ट जिसका नाम डेवन होता है उसे देखते हैं जो कि बहुत सारे रोबोट बनाता है और वहीं हम एक और आदमी को देखते हैं और वो भी एक इंजीनियर था और उसका नाम विसेंट होता है और विसेंट जो भी रोबोट बनाता था उन रोबोट को इंसान कंट्रोल कर सकते थे और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस कंपनी में एक रोबोट खराब हो जाता है और उसे रिपेयर करने के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये रोबोट अक्सर ही खराब हो जाता है और इसे बार बार रिपेयर करना पड़ता है और नेक्स्ट सीन में हम एक ड्रग डीलर के ग्रुप को देखते हैं जो कि हिप्पो नाम के आदमी को ड्रग सप्लाई करने के लिए जा रहे थे लेकिन रास्ते में उनके काफी सारी ड्रग्स गिर जाती है जिससे वो खराब हो जाती है और ये चीज देखकर हिप्पो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि जो पैसा मैंने एडवांस में दिया था वो मुझे वापस चाहिए लेकिन तभी वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स और कुछ रोबोट आ जाते हैं और पुलिस को देखकर वो ड्रग डीलर का ग्रुप वहाँ से भाग जाता है और हिप्पो उस रोबोट पर अटैक कर देता है जो कि अभी अभी रिपेयर होकर आया था और वो फिर से खराब हो जाता है और वापस से उस रोबोट को रिपेयरिंग के लिए भेज दिया जाता है लेकिन वो रोबोट काफी बार डैमेज हो चुका था इसी वजह से उसका बैटरी खराब हो जाता है और अब वो रिपेयर नहीं हो पाता तो उसे रिपेयर ना करके रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और नेक्स्ट सीन में हम वापस हिप्पो को देखते हैं जो कि उसी ड्रग डीलर को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो और वैसे भी पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई अगर तुमने मेरे पैसे जल्दी नहीं दिए तो मैं वहां पर आकर तुम सबको मार दूंगा और हिप्पो की ये बात सुनकर वो ड्रग डीलर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने पार्टनर के पास जाकर वो उन्हें बताता है कि हिप्पो को अपने पैसे वापस चाहिए और उसके बाद उनके ग्रुप की लेडी जिसका नाम विजर होता है वो कहती है कि हम एक बहुत बड़ी रॉबरी करेंगे जिससे हमारे पास काफी सारे पैसे आ जाएंगे और हम हिप्पो को लौटा देंगे लेकिन वो लड़का कहता है कि हम रॉबरी भी नहीं कर सकते क्योंकि रोबोकॉप्स हर जगह पर फैले हुए हैं वो हमें कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे तभी विजर कहती है कि हम रोबोकॉप से नहीं बच सकते लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने उस रोबोकॉप को बनाया है हम उसे ही पकड़ लेंगे और उससे हमें यह पता चल जाएगा कि आखिर उन रोबोकॉप्स को कैसे डीएक्टिवेट करना है नेक्स्ट सीन में हम उसी साइंटिस्ट डेवन को देखते हैं जिसने ये सारे रोबोकॉप्स को बनाया था और अब वो किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और काफी सारी मेहनत करने के बाद उसे लगता है कि शायद वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएगा और फिर वो तुरंत अपनी बॉस के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि मैं एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता हूँ जो खुद से बोल सकता है इवन उसके पास अपना खुद का ब्रेन होगा जिससे वो सोच भी सकेगा तो उसकी बॉस कहती है कि तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो तुम वही करो जो तुम अभी कर रहे हो और ये बात सुनकर डियोन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो सोचने वाला रोबोट बना सकता है लेकिन बॉस उसे इजाजत ही नहीं दे रही और फिर डियोन अकेला बैठकर सोचता है कि मैंने जो मेहनत की है मैं उसे वेस्ट नहीं होने दूंगा मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और डियोन वापिस से उसी रोबोट को निकाल लेता है जो कि काफी बार खराब हो चुका था और वो उस रोबोट की चिप को भी उठा लेता है और वो उस रोबोट को अपनी कार में डालकर वहाँ से निकल जाता है डियोन सोचता है कि वो इसको ले जाएगा और इसी पर एक्सपेरिमेंट करेगा अब वो रास्ते में चल ही रहा था लेकिन तभी ड्रग डीलर का वो ग्रुप उसे पकड़ लेता है और वो उसे अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं और फिर वो उसे डराते हैं और कहते हैं कि वो सारे रोबोट तुमने बनाए हैं तो तुम्हें पता होगा कि उन रोबोट को डीएक्टिवेट कैसे करना है तो डियोन कहता है कि मुझे नहीं पता मैंने सिर्फ रोबोट को बनाया है और ये सारे रोबोट सैटेलाइट से कनेक्ट हैं तो मैं इन्हें डीएक्टिवेट नहीं कर सकता और तभी विजर कहती है कि चलो ठीक है तुम उन रोबोट को कंट्रोल नहीं कर सकते हमने मान लिया लेकिन फिर भी हम तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे लेकिन मारने से पहले वो ग्रुप उसकी गाड़ी चेक करते हैं जहाँ पर उन्हें वही रोबोट मिल जाता है तो वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम एक और रोबोट बनाने वाले हो तो डियोन कहता है कि नहीं ये पुराना रोबोट है और मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और विजर कहती है कि तुम एक काम करो हमारे लिए एक रोबोट बना दो जो कि हमारे साथ काम करेगा और इस रोबोट को बनाने में हम भी तुम्हारी मदद करेंगे तो डियोन कहता है कि ये काम सोचने जितना आसान नहीं है अगर ये रोबोट बन गया तो ये रोबोट एक बच्चे जैसा होगा और हमें उस रोबोट की बहुत अच्छे से केयर करनी होगी ऐसा मान लो कि वो एक छोटा बच्चा है तो वो आदमी कहता है कि तुम अपना काम पूरा करो उसकी केयर हम अच्छे से करेंगे और उसके बाद डियोन अपने काम पर लग जाता है और वो सभी लोग भी उसके साथ होते हैं और उसके बाद डियोन उस रोबोट का सारा डेटा एक चिप में कॉपी कर लेता है और जैसे ही वो उस चिप को
रोबोट के अंदर लगाता है वो रोबोट एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहा था, जो कि डियोन ने पहले ही सोच लिया था। लेकिन डियोन को पहले बिल्कुल भी होप नहीं थी कि ये रोबोट एक्टिवेट भी होगा, लेकिन अब वो रोबोट अच्छे से बन चुका था और विजर को भी वो रोबोट काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो उसे चैपी कहकर बुलाती है। और तभी वो आदमी डियोन की तरफ गन पॉइंट करता है और वो कहता है कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। और डियोन भी वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम उसी रोबोट बनाने वाली कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर एक साइंटिस्ट अपने रोबोट के डिजाइन दिखा रहा होता है, लेकिन उस कंपनी की बॉस उस डिजाइन को रिजेक्ट कर देती है और वो कहती है कि ये रोबोट साइज में काफी ज्यादा बड़ा है और वो काफी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हमने ऐसे काफी सारे रोबोट बनाए तो इसमें काफी ज्यादा खर्चा आएगा। और उसके बाद हम डियोन को देखते हैं, जो कि अपनी कंपनी में वापस आ चुका था और वो और भी डिजाइन सोच रहा था, और आखिर में बॉस को उसकी डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आती है और फिर वो डियोन को ऑर्डर देती है कि ऐसे काफी सारे रोबोट बनाओ। और इस चीज से डियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग डियोन को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। लेकिन ये बात उस इंजीनियर विसेंट से बर्दाश्त नहीं होती और वो कहता है कि मैं इसके बनाए गए सारे रोबोट को तबाह कर दूंगा और मैं इसके रोबोट की सिक्योरिटी चिप भी चुरा लूंगा। और उसके बाद वो जैसे ही उस चिप को चुराने के लिए जाता है तो उसे वहां पर वो चिप नहीं मिलती। और उसके बाद विसेंट सिस्टम में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो चिप उसी रोबोट में है, जो कि रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया गया था। और ये चीज देखकर विसेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस कंपनी के अंदर ना ही तो वो रोबोट था और ना ही वो चिप। और नेक्स्ट सीन में हम चैपी को देखते हैं, जो कि उसी ड्रग डीलर ग्रुप को अपनी फैमिली समझ रहा था, और वो आदमी चैपी को फाइटिंग करना सिखाता है ताकि चैपी उनके लिए चोरियां करे और उन्हें काफी ज्यादा पैसे ला कर दे। और उसके बाद विसेंट डियोन के पास में आता है और उसकी तरफ गन पॉइंट करके कहता है, तुम बताओ कि आखिर तुमने उस चिप को कहां पर छुपाया है और मुझे उस जगह की की भी चाहिए। तो डियोन कहता है कि आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास कोई भी चाबी नहीं है। और तभी विसेंट अपनी गन से शूट करता है, लेकिन उस गन के अंदर बुलेट नहीं होती और फिर वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और तभी डियोन भी वहां से उठता है और वो तुरंत चैपी से मिलने के लिए चला जाता है। और तभी विसेंट भी डियोन को जाते हुए देख लेता है और उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है, इसलिए वो भी उसका पीछा करता है। और थोड़ी देर में डियोन चैपी के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम कोई भी गलत काम मत करना। और डियोन चैपी को समझाता है कि तुम एक बहुत अच्छे रोबोट हो, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि हमेशा तुम अच्छे बनकर रहोगे। और चैपी भी डियोन से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा ही अच्छा बनकर रहेगा। और इस चीज से डियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद वो चैपी को पेंटिंग भी सिखाता है। और उसके पास में विजर भी खड़ी थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती। और तभी ड्रग डीलर का लीडर वहां पर आ जाता है, जो कि डियोन को मारने लग जाता है और उसे वहां से भगा देता है। और वो कहता है कि अगर दोबारा तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके बाद वो लीडर चैपी को अपनी कार में बिठाकर काफी सारे गैंगस्टर के बीच में लेकर जाता है और वो उन गैंगस्टर से कहता है कि तुम इस रोबोट को मारो, मैं इसकी एबिलिटी टेस्ट करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो सभी लोग उसे मारने लग जाते हैं, लेकिन चैपी उन पर हमला नहीं करता और वो उन सभी लोगों से काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, जिसकी वजह से चैपी के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से चैपी के अंदर आग लग जाती है और चैपी उन लोगों से बचते हुए वहां से भाग जाता है। और तभी विसेंट उस रोबोट की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और फिर वो चैपी के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी गाड़ी में डालकर उसका हाथ काट लेता है और उसकी चिप को निकाल लेता है। और उसके बाद विसेंट उस रोबोट को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था, लेकिन तभी चैपी खड़ा हो जाता है और वो विसेंट के ऊपर अटैक कर देता है और वो वहां से बचकर भाग जाता है। और थोड़ी देर में चैपी उसी ड्रग डीलर के सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाता है और वो लड़की विजर काफी ज्यादा काइंड थी, जो कि चैपी को वापस से ठीक करती है। लेकिन चैपी काफी ज्यादा डरा हुआ था और अगली सुबह वो लीडर चैपी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें उन गैंगस्टर के बीच छोड़ आया, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। अगर तुम मुझसे फाइट करते तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता। और उसकी ये बात सुनकर चैपी भी खुश हो जाता है और फिर वो लीडर कहता है कि मैं तुम्हें गन चलाना भी सिखाऊंगा। लेकिन चैपी ऐसा काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने डियोन से प्रॉमिस किया था कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। तभी वो लीडर नोटिस करता है कि चैपी उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अच्छा, तो तुम गन इसलिए यूज नहीं करना चाहते, तुम्हें लगता है कि गन से लोग मरेंगे, तो ठीक है, मैं तुम्हें गन चलाना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें दूसरे वेपन यूज करना सिखाऊंगा। और उसके बाद वो छोटा सा नाइफ दिखाता है और कहता है कि तुम इसे चलाना सीख लो, इससे लोग मरेंगे नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ
बेहोश होंगे। और चेपी भी उनकी बातों में आ जाता है क्योंकि उसका माइंड एक छोटे बच्चे की तरह सोचता है। और ये चीज देखकर वो लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो चेपी को बाकी के वेपन को भी चलाना सिखाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि आज वो लीडर एक बहुत बड़ी चोरी करने वाला है, लेकिन उनके पास में ऐसे वेपन नहीं थे जो कि उन रोबोकॉप से बच पाए। और फिर वो लीडर फिर से चेपी को पागल बनाता है और कहता है कि चेपी, कोई मेरी गाड़ी लेकर भाग चुका है, क्या तुम वो गाड़ी वापस ला सकते हो? और चेपी भी एक बच्चे की तरह सोचता था, तो वो बाहर जाकर सभी लोगों को गाड़ी से उतार देता है और वो सारी गाड़ियां लीडर के पास लेकर आ जाता है। और ये चीज देखकर लीडर काफी ज्यादा खुश था। और उसके बाद वो लीडर उन सभी गाड़ियों के पार्ट्स बेच देता है, जिससे अब उसके पास में पैसे आ जाते हैं और वो उन पैसों से काफी सारे वेपन्स को खरीद लेता है। और नेक्स्ट सीन में शाम हो जाती है और बारिश भी होने लग जाती है। तभी वो लीडर देखता है कि चेपी एक मरे हुए डॉग के पास में बैठा है और वो काफी ज्यादा दुखी है। और वो लीडर कहता है कि तुम्हें इतना सैड नहीं होना चाहिए क्योंकि एक दिन तुम भी ऐसे ही मर जाओगे। और उसकी बात पर चेपी कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता क्योंकि मैं तो एक रोबोट हूँ। तो वो लीडर कहता है कि ये देखो, तुम्हारे अंदर बैटरी लगी है और जैसे ही ये बैटरी खत्म हो जाएगी तुम भी इसी तरह मर जाओगे। और वो लीडर कहता है कि तुम्हारे मालिक डियोन ने तुम्हें इसी तरह डिजाइन किया ताकि तुम ज्यादा दिनों तक जिंदा ना रह पाओ। जैसे ही तुम्हारी ये बैटरी खत्म हो जाएगी तुम भी मर जाओगे। और ये बात सुनकर चेपी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो उस साइंटिस्ट डियोन से नफरत करने लग जाता है। और तभी वो लीडर चेपी को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी बैटरी लगाऊंगा जो कभी भी खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं बैटरी एक ही शर्त पर लगाऊंगा, पहले तुम्हें हमारे साथ चोरी करनी होगी। और लीडर कहता है कि मैं चाहूँ तो अभी भी लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जब हम चोरी करेंगे और हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक बैटरी खरीद लूंगा। लेकिन चेपी को ये बहुत बुरा लगता है तो वो उसे मना कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद चेपी भी मान जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम डियोन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान था और वो सोचता है कि कहीं चेपी पूरी तरह से तबाही ना मचा दे। और फिर डियोन डिसाइड करता है कि वो चेपी को समझाने के लिए जाएगा। और नेक्स्ट सीन में वो सीक्रेट जगह पर पहुंच जाता है और डियोन चेपी को देख लेता है और वो उसे बुलाता है, लेकिन चेपी डियोन को इग्नोर कर देता है क्योंकि चेपी अब डियोन से नफरत करता है। और तभी डियोन चेपी के पीछे जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? तो चेपी कहता है कि तुम मुझसे बात मत करो, तुमने जानबूझकर मुझे ऐसी बॉडी में डाला है जिससे मेरी बैटरी जल्द खत्म हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। तो डियोन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जो भी रोबोट अब तक बने हैं उन सबके अंदर बैटरी लगी हुई है। और दूसरी तरफ हम विसेंट को देखते हैं जो कि डियोन से नफरत करता था और वो सिस्टम का यूज करके वो सारे रोबोट को कोलैप्स कर लेता है और धीरे धीरे वो सारे रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये चीज देखकर क्रिमिनल अब वापिस से क्राइम करने लग जाते हैं क्योंकि उनको अब छूट मिल चुकी थी। और तभी हम चेपी को देखते हैं जिसके अंदर भी कुछ हलचल होने लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है और डियोन उसे वापस से अपने लैब के अंदर लेकर आ जाता है। और उसके बाद डियोन उसके सिस्टम को रिबूट कर देता है और थोड़ी देर बाद चेपी को होश आ जाता है और चेपी काफी ज्यादा खुश होता है और वो डियोन को हग करता है। और तभी उसे पास में एक बहुत बड़ा रोबोट दिखता है और वो डियोन से कहता है कि मुझे इस बॉडी के अंदर डाल दो, काफी ज्यादा बड़ी है और इसके अंदर मैं कभी मरूंगा भी नहीं। तो डियोन कहता है कि ये रोबोट एआई से चलता है और उसे हम सिर्फ रोबोट कह सकते हैं, लेकिन तुम इंसानों की तरह सोच सकते हो, तो मैं तुम्हें इसके अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन फिर से चेपी डियोन से नाराज हो जाता है और वो कहता है कि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं। और उन दोनों की ये सारी बातें विसेंट वहाँ पर छुपकर सुन रहा था और वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि कोई रोबोट इंसानों की तरह बोल भी सकता है। और तभी चेपी वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर उठाकर चला जाता है ताकि वो अपने ब्रेन की सारी मेमोरी को उसके अंदर कॉपी कर सके और वो ये काम करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। और तभी वहाँ पर ड्रग डीलर आ जाता है और वो कहता है कि अब चोरी करने का टाइम हो चुका है और चेपी भी अब बिल्कुल तैयार था। और नेक्स्ट सीन में वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें चोरी करनी थी और इन सारी न्यूज को डियोन भी देखता है और सोचता है कि चेपी ने मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर भी वो चोरी करने चला गया। और ये चीज देखकर डियोन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और विसेंट डियोन से इसीलिए जलता था क्योंकि विसेंट ने भी काफी सारे डिजाइन बनाए थे, लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता था। और तभी विसेंट को मौका मिल जाता है और वो बॉस के पास जाता है और वो कहता है आपने उसे पहले ही ऐसा रोबोट बनाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन देखो उसका रोबोट कितनी तबाही मचा रहा है। विसेंट अपनी बॉस से कहता है कि मेरे रोबोट काफी ज्यादा अच्छे हैं, आप एक बार मुझे परमिशन देकर देखो, हम आसानी से चेपी को खत्म कर देंगे। तो उसकी बॉस कहती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, जाओ मैंने तुम्हें
परमिशन दे दी और तभी विसेंट अपने रोबोट को स्टार्ट करता है और उसे कंट्रोल करने लग जाता है और उस रोबोट को वो चेपी को मारने के लिए भेज देता है। और जैसे ही डियोन को यह बात पता चलती है वो अपनी गाड़ी में बैठकर चेपी को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हिप्पो आ जाता है और हिप्पो उस ड्रग डीलर से अपने पैसे मांग रहा था। और तभी वहाँ पर विसेंट का रोबोट भी पहुंच चुका था और वहाँ पर फाइट होने लग जाती है और उस फाइट के दौरान उस ड्रग डीलर गैंग के एक मेंबर को गोली लग जाती है और उसके बाद डियोन को भी एक गोली लग जाती है। लेकिन जैसे ही चेपी को पता चलता है कि डियोन को गोली लगी है तो उससे भी रहा नहीं जाता और वो डियोन के पास आ जाता है और वो लीडर उस बड़े से रोबोट को रोकने की कोशिश करता है जो कि विसेंट ने बनाया था, लेकिन वो रोबोट उसे मारने के लिए आगे आता है तो विजर उस रोबोट को गन से शूट करती है, जिससे उस रोबोट को और भी गुस्सा आ जाता है और वो रोबोट गुस्से में उस ड्रग डीलर को छोड़कर विजर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और थोड़ी देर में वो बड़ा सा रोबोट विजर को मार देता है। और चेपी विजर को अपनी माँ समझता था और उसे मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो एक बॉम्ब से उस बड़े से रोबोट को ब्लास्ट कर देता है और उसके बाद चेपी डियोन को गाड़ी में बिठाता है और खुद ड्राइव करके उसे कंपनी लेकर जाता है। और वहीं विसेंट उनका इंतजार कर रहा था तो वो अपनी गन लेकर वहाँ पर आता है और चेपी विसेंट को देख लेता है क्योंकि चेपी को पहले से ही विसेंट पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो विसेंट के फायर करने से पहले ही चेपी उसके ऊपर फायर कर देता है क्योंकि चेपी को पहले से पता था कि उस बड़े से रोबोट को कंट्रोल करने वाला यही आदमी है। और चेपी विसेंट को काफी बुरी तरह मारता है और आखिर में उसे बेहोश कर देता है और काफी देर कोशिश करने के बाद भी डियोन को होश नहीं आता तो चेपी को जो समझ आता है वो करता है और उसके बाद चेपी डियोन की बॉडी को रोबोट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। और जैसे ही डियोन को होश आता है उसे यकीन नहीं होता कि वो एक रोबोट बन चुका है और डियोन चेपी से कहता है कि मैं तुम्हें भी दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। और अब चेपी भी एक दूसरे रोबोट की बॉडी में आ चुका था और वो काफी ज्यादा खुश था। और नेक्स्ट सीन में हम विजर की बॉडी को देखते हैं जहाँ पर चेपी और डियोन उसे जमीन के अंदर दफना देते हैं और चेपी उस डेड बॉडी से बात करता है और कहता है कि मैं जल्द ही आपकी बॉडी को भी एक रोबोट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। और उसके बाद चेपी सारा सिस्टम हैक करके विजर की सारी मेमोरी को एक रोबोट के अंदर कॉपी कर लेता है और आखिर में वो लड़की विजर भी एक रोबोट बन जाती है।